अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीक़ा से बनने वाला बेहतरीन शीर खुरमा की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आप लोगों को पता है कि शीर खुरमा के बगैर मीठी ईद नामुकम्मल होती है। इसी तरह से अगर आप इफ्तार में, दावत पर भी इसे बना सकते हैं बहुत ही कम खर्च में। और इतनी मज़ेदार शीर खुरमा आप जब बनाएंगे तो यकीन माने सभी जो हैं तारीफ़ करते रह जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक पतीली में हम 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी के ऐड करेंगे। शीर खुरमा के अंदर जो है देसी घी बहुत मज़े का लगता है। अब यहाँ पर 500 ग्राम के करीब मैं यहाँ पर ब्राउन वाली बारीक सेवियाँ यूज़ कर रही हूँ, जो कि शीर खुरमा में इस्तेमाल होती हैं। आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वाली इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों का जो शीर खुरमा है बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। तो अब जो है यहाँ पर हम इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इनको डार्क ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। सेवियां ब्राउन करते टाइम आप लोगों ने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। फ्लेम का जो है आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, तभी जो है आप लोगों की सेवियों का बिल्कुल ही परफेक्ट कलर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेवियों का बिल्कुल ही डार्क ब्राउन कलर हो चुका है। तो एक प्याली जो है यहाँ पर हम इसमें शुगर की ऐड करेंगे और शुगर के साथ ही हम मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। शुगर के साथ फ्राई करने से ये होता है कि एक तो इसका बेहतरीन किस्म का जो है शुगर का कैरेमल का कलर आ जाता है, दूसरा इसका बेहतरीन किस्म का जो है साथ में फ्लेवर बन जाता है। आप लोगों ने इसको एक्स्ट्रा से कलर नहीं देना, जस्ट 3 से 4 मिनट तक हम इसको साथ साथ ब्राउन करते जाएंगे, जैसे कि आप लोग वीडियो को देखकर फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा हमारे शुगर कैरेमल का कलर भी आ चुका है और हमारी सेवियाँ जो है बिल्कुल ही डार्क ब्राउन कलर की हो चुकी हैं। तो अभी जो है हम इसमें 1.5 लीटर के करीब मिल्क ऐड कर देंगे। जैसे ही सेवियों के अंदर मिल्क ऐड करेंगे तो आप लोगों को फील होगा कि ये हमारी सेवियां जो हैं बिल्कुल ही हार्ड हार्ड सी बन चुकी हैं। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे जैसे ये गर्म होती जाएंगी ये दूध के अंदर खुद से मिक्स होती जाएंगी। तो जैसे ही दूध गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसमें बाकी की चीज़ें भी साथ में ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पर आप लोगों को जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल इस पॉइंट पर मैं इसमें आधी प्याली के करीब बारीक काट किए हुए छवारे ऐड करूंगी। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं शीर खुरमा के अंदर। और साथ ही हम इसमें 3 से 4 अदद हरी इलायची तोड़ के ऐड कर देंगे और मज़ीद इसको बिल्कुल ही हल्की आँच पर 5 से 7 मिनट के लिए सेवियों को गलने के लिए और पकने के लिए छोड़ देंगे। सेवियां गलाते टाइम भी आप लोगों ने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि हमने इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं किया, जस्ट दूध के साथ ही हम इनको पकाएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 से 8 मिनट लगे हैं और माशाल्लाह से हमारी सेवियां जो है अच्छी खासी गाढ़ी भी हो चुकी हैं और गल भी चुकी हैं। तो अभी जो है हम इनको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे और इसको सर्व करेंगे एक प्यारे से बाउल में और ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट लगाएंगे और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ हम इसको इंजॉय करेंगे। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। तो मिलते हैं न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।